सस्ते तेल और गैस का दौर खत्म। ईरान जंग के बाद ये बहरान बढ़ता ही जाएगा और इस तवानाई बहरान के हम अभी इब्तदाई मरहले में हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं हूं शामली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि ये बहरान चंद दिनों का है या ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? तो आप बहुत बड़ी खुशफहमी में हैं और आने वाले दिनों में आप यकीनन इस खुशफहमी से निकल जाएंगे, क्योंकि हम आने वाले दिनों में महंगा तेल, महंगी गैस खरीदने के साथ साथ हमारी जेब पर अच्छा खासा असर आने वाला है, जो कि हमने अभी तक नहीं देखा। हम अभी तक अपना पेट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी गैस को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने मुल्क में महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब के सब पॉलिसीज धरी की धरी रह जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं तेल की किल्लत की। आबनाए हुर्मस की बंदिश के बाद तेल की किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम लोग अभी तो इससे असरअंदाज नहीं हुए, क्योंकि दीगर ममालिक के पास, हमारे मुल्कों के पास महीने से 1.5 महीने तक का स्टॉक मौजूद था, लेकिन वो सर्कुलेशन अब मुकम्मल हो चुकी है। अब चाहे कल या परसों जंगबंदी हो जाए, आने वाले 1 या 2 हफ्तों में जंगबंदी हो जाए, लेकिन हम उसके असरात देखने वाले हैं और पेट्रोल की कीमतों में बहुत हद तक इजाफा देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात आपको बताता चलूं, गैस की किल्लत इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप और मैं, हम अपनी जेबों पर वजन डाल डाल के परेशान हो जाएंगे, हमारी जेबें खाली हो जाएंगी, लेकिन हम गैस की किल्लत को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि गैस मुकम्मल पूरी करने के लिए हमें कतर से ही लेना पड़ता है। कतर के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और आपको बताते चलें कि वहाँ पर जो नुकसान हुए हैं, वहाँ पर जो प्लांट को नुकसान हुआ है, 3 से 5 साल के अंदर तो वो भरपाई की जाएगी, उसको रिपेयर किया जाएगा, उसको मेनटेन किया जाएगा। तो हम इस बहरान को पूरा ना ही कर सकें, शायद नहीं कर सकते। तीसरी और सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो है तबाही। जो हमारे ममालिक में, खलीजी ममालिक में तबाही हुई है, उस तबाही को रिकवर करने के लिए जो हम लोगों ने, या जो दुनिया में चीज़ों पर कंट्रोल होना था, महंगाई पे कंट्रोल होना था, तरक्की की तरफ जो लोग गामजन थे, जो ममालिक गामजन थे, आज वो तरक्की का पैसा, वो ग्रोथ की जो इनकम थी, वो सारी की सारी मेंटेनेंस पे लगेगी। जो नुकसानात हुए हैं, ऐसी 40 से ज़ायद तनसीबातें हैं जिन पे नुकसानात हुए हैं, और जो इस सबसे मुतासिर हुई हैं, उनको मुकम्मल करते करते उससे भी हमें काफ़ी हद तक जो है मुश्किल पेश आने वाली है। और अगर हम जब बहरानों से बचेंगे, हमारा पैसा इन चीज़ों की रिकवरी में लगेगा, रिफाइनरीज में लगेगा, पाइपलाइंस में लगेगा, तो जाहिर है पैसे की कमी भी होगी, डॉलर की ख़रीद फ़रोख्त में बहुत हद तक कमी होगी, और पूरी दुनिया में जो पैसे की सर्कुलेशन थी वो बहुत हद तक स्लो होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद हम लोग क्या कुछ फेस करने वाले हैं? जाहिर है मशरिक़ वस्ता भी पहले ऐसा महफूज नहीं रहा, ना उस लेवल पर यहाँ पर ग्रोथ है, ना वैसी काम काज होगा। बहुत से जो मुलाजमीन को, जो ओवरसीज़ मुलाजमीन है, दूसरे ममालिक से जो लेबर्स आती हैं, उनको भी फारिग किया गया है, तो उससे भी बहुत हद तक फ़र्क आएगा। जो रेवेन्यू हमारे मुल्क में आता है, जो दीगर ममालिक में, मशरिक़ वस्ता के आस पास जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ तक भी रेवेन्यू जाता है मुलाजमत की सूरत में, लेबर की सूरत में, तो उस पर भी काफ़ी हद तक फ़र्क आने वाला है। और दूसरा, जब मशरिक़ वस्ता महफूज नहीं रहा, तो जाहिर है वहाँ पर जो टूरिज़्म है वो भी बहुत हद तक कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका पूरी दुनिया में, इकॉनमी में, जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बैरोल का कहना है कि 1970 के बहरान से भी ज़्यादा खौफनाक ये बहरान है। सस्ती बिजली और सस्ता कारोबार, अब आप उसका ख्वाब छोड़ दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम अपनी जेब से जितनी महंगाई, जितना वजन हम अपनी जेब पर डालने वाले हैं, जितनी हमारी जेब पर डरने वाला है, वो पिछले बहरान से बहुत हद तक बढ़कर था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे हैं, उसमें किस हद तक या कोई गलती या कोई मिस्टेक है, या उसमें कुछ बेहतरी होने वाली है? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आगाह कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।